औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम 12वें चैप्टर का ही तीसरा थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख मैंने पहले से दिया है, थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं, वो मैं आपको बाद बताता हूँ। थ्योरम है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। राइट बाइसेक्टर साइड के हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, तीनों साइडों के हम राइट बाइसेक्टर निकालेंगे। ये देखिए, ये निकाला हुआ है, ये बी पॉइंट का निकाला हुआ है, ये ए का निकाला हुआ है, सी का निकाला हुआ है, और ये ओ को मिला दिया है इधर। इधर भी 90 डिग्री बन गया, इधर भी 90 डिग्री बन गया। अब गिवन हमारे पास बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये हमें गिवन है। राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट। इन तीनों साइडों के जो ये राइट बाइसेक्टर हमने निकाले हुए हैं, ये तीनों के इक्वल होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में करना है ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ये देखिए, ए बी लाइन का हमने राइट बाइसेक्टर लिया है और बी सी लाइन का हमने राइट बाइसेक्टर लिया है, जो दोनों मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। दोनों ओ पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, इसको भी आप आगे बढ़ा दे, इसको भी आगे बढ़ा दे, तो ओ पॉइंट के ऊपर ये आपस में मिल जाते हैं। जॉइन ओ टू ए, ओ जो है ए के साथ मिला दे, और ओ जो है बी और ओ सी के साथ, यानी तीनों पॉइंट्स के साथ ओ को हम मिला देंगे, ए बी एंड सी। देखिए, ये लिखा हुआ है जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। अब हमारे स्टेटमेंट्स और रीजन स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेटमेंट सबसे पहले ओ ए और ओ बी आपस में कॉन्करेंट है। ओ ए और ओ बी, ये पिछले हमने थ्योरम में पढ़ा था कि ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यानी राइट बाइसेक्टर जब भी गिराते हैं तो उसकी दोनों साइडें जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती हैं, बराबर फासले की होती है। ठीक है, सेम इसी रीजन की, यानी ये रीजन पहले की है, वन इसको लगा देते हैं। ओ बी और ओ सी, ओ बी और ओ सी, ये भी आपस में राइट बाइसेक्टर की वजह से आपस में इक्वल लेंथ पे आ जाएंगे, एज इन वन, जिस तरह वन में हमने बताया। ये होगी टू। ओ ए और ओ सी ये भी बराबर होंगी। अगर इसके ऊपर हमने बनाया होता एक पॉइंट, यानी कि एक राइट बाइसेक्टर इसका भी आया होता, तो ओ ए सॉरी ओ ए और ओ सी ये भी आपस में बराबर हो गई, एक और दो से लगा के। ये देखें, ओ ए जो है ओ बी के बराबर है और ओ बी जो है ओ सी के बराबर है। जब ये इसके भी बराबर है और ये भी इसी के बराबर है, तो ओ ए और ओ सी भी आपस में बराबर हो जाएंगे फ्रॉम वन एंड टू। ठीक है, पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ठीक है ना, ए सी लाइन के राइट बाइसेक्टर पे है ये ओ पॉइंट। ठीक है, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। ए और सी से इक्विडिस्टेंट है, इसलिए ये राइट बाइसेक्टर ही होता है। ठीक है, इसके आगे हम चलेंगे। पिछला वाला ओ ए जो था, पॉइंट ओ राइट बाइसेक्टर पे था, लेकिन बट पॉइंट ओ जो है वो ऑल्सो राइट बाइसेक्टर है ए बी और बी सी के, इज ऑन द राइट is on the right bisector of AB and AC। AB और AC के भी वो राइट बाइसेक्टर पे आता है, AB एंड AC। ओ पॉइंट जो है AB और AC के भी, AB और AC के राइट, AC और AB ये इसके भी राइट बाइसेक्टर पे आता है। अब वो सॉरी, ये BC लिखेंगे, AB और BC के राइट बाइसेक्टर पे आता है। ठीक है, ये 0.5 हो जाएगा और वो पॉइंट था 4 जो सिर्फ एसी वाला था। ठीक है, अब तीनों बाइसेक्टर बन गए। जैसे तीनों बाइसेक्टर बन गए तो तीनों जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर आपस में कॉन्करेंट हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम लिख देंगे, यहां पे आप कंस्ट्रक्शन लिख दें, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था।
ये देखिए ए बी और बी सी को हमने कंस्ट्रक्शन में हमने राइट बाइसेक्टर बनाए थे जो ओ पॉइंट के ऊपर मिल रहे थे। यही चीज हमने इधर लिखी है, राइट बाइसेक्टर ए बी एंड बी सी मीट एट पॉइंट ओ के ऊपर राइट बाइसेक्टर है ए बी और बी सी का। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, इसलिए इसकी रीजन कंस्ट्रक्शन आ गई। अब ये बात साबित हो गई है कि तीनों जो है वो राइट बाइसेक्टर है, हेंस द राइट बाइसेक्टर hence the right bisector of these three sides of triangle are concurrent। तीनों साइड जो है कॉन्करेंट हो गई। कॉन्करेंट कहां पे होती है? जाके ओ पॉइंट के ऊपर, एट ओ, क्योंकि ओ ही वो पॉइंट है जो तीनों को मिला रहा है। पिछली रीजन जो मैंने इससे पहले आपको मिटाने से पहले की थी वो थी ओ पॉइंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ एसी। एसी पे भी आ गया, एबी पे भी आ गया, बीसी पे भी आ गया, तीन साइडों पे आ गया। हेंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ दीज थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ओ। यही चीज हमने बतानी थी, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, कि तीनों चीजें कॉन्करेंट होगी और यही हमने साबित भी कर दिया है। तो यहाँ पे ये थ्योरम हमारा, थ्योरम नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। और ध्यान से कीजिएगा, डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। 2 नंबर अक्सर डायग्राम के लिए जाते हैं और बाकी का थ्योरम उसके मुताबिक होता है। स्टेटमेंट और रीजंस दोनों चीजें लिखना साथ के साथ जरूरी है। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा आएगा। और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं जो हमारा थ्योरम नंबर 4 है। हाँ जी, अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट समझेंगे। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी किसी एंगल को अगर आप बाइसेक्ट करें तो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम इट्स आर्म, ठीक है ना, कि उसका फासला जो है वो अपने आर्म्स के साथ इक्वल होता है। किस तरह? ये एंगल है, ये पूरा, इसको हमने बाइसेक्ट किया, 2 हाफ हिस्सों में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट का फासला उसके दोनों आर्म के साथ बराबर होता है। एक आर्म इसका ये है और एक आर्म इसका ये है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, तो उनका आपस में डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। गिवन में है अ पॉइंट P इज ऑन OM। OM की लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल AOB को, एंगल AOB को OM की लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी 2 बराबर हिस्सों में उसको काट रही है। और उसके बाद हमारे पास प्रूव है PQ और PR। ये पॉइंट P है, PR और PQ, ये फासला आपस में बिल्कुल बराबर होता है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB, ये इक्वी डिस्टेंस होगा OA लाइन और OB लाइन के, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर है। ड्रॉ हमने कंस्ट्रक्शन में करना है। PR परपेंडिकुलर टू OA, यानी कि PR बना लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगा और PQ बना लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब हमारे पास देखिए, गौर करें तो 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं, ठीक है। एक है POQ, PO और Q ये ट्राइंगल, और एक PO और R, एक ये ट्राइंगल। देखिए, एक ये ट्राइंगल बन रही है और एक ये ट्राइंगल बन रही है। इन दोनों का हम कोरेस्पोंडेंस करेंगे, यानी आपस में मुकाबला करेंगे। OP कॉन्ग्रुएंट है OP के, OP लाइन जो है वो दोनों ट्राइंगल का हिस्सा है, तो वो कॉमन हो गई। एंगल PQO और PRO आपस में बराबर है POQ और POR, या POR होगा, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। PQO और PRO, क्यों? ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन में किया है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। PRO यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। POQ और POR भी बराबर है। POQ क्योंकि ये हमने बाइसेक्ट किया इसलिए। अब ये पोस्टुलेट बन गया साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल के, ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए क्योंकि एक साइड और 2 एंगल आपस में बराबर हो गए। ये देखिए, ये एक साइड बराबर हुई, ये एक एंगल और ये एक एंगल, ये गिवन में एंगल है, कंस्ट्रक्शन में है, और साइड जो है वो कॉमन है। जब 3 चीजें बराबर हो जाए तो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ये देखिए, ट्राइंगल POQ
कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल POR के, क्योंकि एक साइड और दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एक साइड और दो एंगल के, तो उनकी हर साइड जो आपस में बराबर होगी। इसी तरह ये PQ और PR साइड भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी कि उसके मुताबिकत रखने वाली साथ वाली। ठीक है, ये हमारा टोटल थ्योरम नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से कीजिए, बहुत इजी है। टोटल 6 थ्योरम है क्लास 9 में एक चैप्टर के, वो अगर आप ये वाले कर लेंगे 12 चैप्टर के, तो आपका थ्योरम वाला जो पोर्शन है वो इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि एक थ्योरम 12 चैप्टर से ज़रूर आता है। तो इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। पूरे साल में सिर्फ 6 थ्योरम करने हैं, मेरे ख्याल से जितनी भी प्रैक्टिस कर लें उतना ही आपके थ्योरम पक्के हो जाएंगे और बहुत ईजी और सिंपल है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, दिल लगा के पढ़ें और अच्छे नंबरों से आप कामयाब होए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।